कराए की फौज की फुर्तियां देखी आज आपने। आज तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, फातिमा जिन्ना, बेनजीर भुट्टो के कातिल नहीं पकड़े गए। सानिया एपीएस का मास्टरमाइंड पकड़ा हुआ इनके हाथों से भाग गया, लेकिन इन्होंने 13 अमेरिकी फौजियों के कातिल को जिंदा पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया, जिस पे पटवारी खुशी से पागल हो रहे हैं कि उनके अर्दली वजीर आजम की इनके नए प्यो ट्रंप ने तारीफ कर दी है। दूसरे फिफ्थ ये भी खुशी से पागल हो रहे हैं कि बड़ी कारकर्दगी दिखाई है पाक फौज ने, क्रॉस बॉर्डर कार्रवाई करके एक दहशतगर्द को पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। बहुत खुशी मनाई जा रही है, इनकी एक अचीवमेंट तस्वर की जा रही है, खुशी से पागल हो रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। हम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार का इतराफ किया और पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इन्होंने शरीफुल्लाह को पकड़ के उनके हवाले किया, जो जिंदा सलामत अमेरिका पहुंच भी चुका है। अब आपको भी पता है कि पाक फौज को कंट्रोल कौन करता है। अमेरिका की डीप स्टेट, अमेरिका की CIA पाक फौज को कंट्रोल करती है। ये उनको अपनी असिस्टेंट फौज के तौर पे, अपनी पुलिस के तौर पे इलाके में अपनी कार्रवाइयां करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये उन्हीं के काम करते हैं। आज तक इमरान खान कहते आए हैं कि हमें दूसरों की जंगों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। वो इसीलिए कहते आए हैं कि ये दूसरों की जंगें लड़ते हैं, ये किराए की फौज, ये CIA की पुलिस, ये उनकी जंगें लड़ती है। तो उन्होंने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, CIA ने पाक फौज को बचाने के लिए इनको एक ऑपरेशन डिजाइन करके दिया। मेरे नजदीक CIA का डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ आसिम मलिक से जर्मनी म्यूनिक में मिलता है फरवरी में। उसने इसको बताया कि यह दहशतगर्द हमने ट्रैक कर लिया है। उनकी इंटेलिजेंस पे उन्होंने इनसे कार्रवाई करवाई, पाक फौज के अजीम सपूतों से, और जिंदा इस दहशतगर्द को पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। उन्होंने इनको यह प्लान तैयार करके दिया कि यह कार्रवाई कंडक्ट करें, ये हमें पकड़ के दे बंदा, हम इसको वहां पे ले जाएंगे, ट्रंप के सामने रखेंगे और कहेंगे जी कि इसने 13 अमेरिकी फौजी मारे, पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने हमारे साथ तावन किया, पाक फौज ने हमारे साथ तावन किया, पकड़ के हमारे हवाले कर दिया। इसका एतराफ जॉन रेडक्लिफ ने अपनी वीडियो में किया। उसने इसका बांडा फोड़ दिया कि उन्होंने इंटेलिजेंस इनसे शेयर की कि इसको पकड़ के दें। तो क्या यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्लान उन्होंने बनाया इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको कवर करने के लिए, ट्रंप के साथ इनके मामलात सीधे करने के लिए, क्योंकि CIA इनको कंट्रोल करती है। ट्रंप अपनी डीप स्टेट के खिलाफ CIA के पूरी दुनिया में जारी ऑपरेशंस को खत्म कर रहा है। वो पूरी दुनिया में रिजीम चेंज, वॉर्स जो CIA ने स्टार्ट की हुई हैं उनको खत्म कर रहा है। लेकिन फिर भी CIA ने अपने एसेट्स प्रोटेक्ट करने हैं। पाक फौज CIA का सबसे बड़ा एसेट है उस रीजन में, चाइना के खिलाफ, रूस के खिलाफ। तो उस एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए यह प्लान बना के इनको दिया गया। जॉन रेडक्लिफ की बात आप खुद सुने। My second day on the job, Maria, I spoke with the head of Pakistani intelligence. I shared with him intelligence that we had indicating that Jafar was located in the Afghan-Pakistan border region. I told him if he wanted to work with President Trump and have good relations with our country, that they would make this a high priority. So we worked with Pakistani intelligence. Jafar was apprehended in short order and is in the United States to face justice. कहता है मैंने अपने दूसरे हीरोज चार्ज संभालते ही पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को ये मालूमात शेयर की, ये इंटेलिजेंस शेयर की कि हमने जफार को ट्रैक कर लिया, जो पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के सराउंडिंग एरियाज में कहीं पे है। इन्हीं के पास होगा, शायद पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, जैसे उसामा था इनके पास, जिसको अमेरिका ने खुदा के मारा था। और ये कह रहा है कि हमने इन्हें कहा कि अगर आप ट्रंप के साथ और हमारे मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं तो इस मामले को अपनी बुनियादी तरजीहात बना के इस पे अमल करें। कहता है जफार शॉर्ट ऑर्डर्स पे पकड़ा गया, यानी बहुत कम अरसे में जो ऑर्डर्स इनको मिले CIA की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, उस पे काम करते हुए उन्होंने इसको पकड़ के उनके हवाले कर दिया। और जिसके बदले में उन्होंने बनू में अटैक कर दिया, 2 गाड़ियां घुसा दी। वो नहीं पकड़े गए, वो नहीं रोके गए, लेकिन अपनी मां के खस्मों के कातलों को पकड़ने के लिए इन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई। और ये जो बात चल रही है कि ये मास्टरमाइंड था एबिगेल इंसिडेंट का, लेकिन इसके बारे में इसी हमले में मरने वाले सार्जेंट हुवर का बाप ये कह रहा है कि ये जो मास्टरमाइंड था इसको तालिब इल्मों ने मार दिया था वहां पे। ये शॉर्ट क्लिप सुने, इसमें मैंने मरने मारने के वर्ड म्यूट कर दिए। Individual from the ISIS cell that planned the Abbey Gate by the Taliban. Darren Hoover, father of Staff Sergeant Taylor Hoover. 2021 में मास्टरमाइंड को मार दिया गया था। तो ये जो पकड़ के उनको दिया है, ये कौन है? रोडी में ने लिखा कि हिलरी क्लिंटन ने इंकशाफ किया था कि अमेरिका ने रूस को सेंट्रल एशिया में काबू रखने के लिए पाकिस्तानी फौज और ISI के जरिए मुजाहिदीन को तरबियत दी और उन्हें इस्तेमाल किया। इमरान खान गुज़िश्ता 20 साल से यही कह रहे हैं कि ये हमारी जंग नहीं थी, लेकिन हर बार हमारे जनरल्स डॉलर्स के एवज पाकिस्तान को अमेरिका के मफादात के लिए झोंक देते हैं। और ये जो सारी कार्रवाई अमल में लाई गई, ये पाक फौज को एज असिस्टेंट फोर्स इस्तेमाल करते हुए CIA ने कंडक्ट की। CIA ने यह सारा कुछ प्लान करके दिया। CIA ने मौका फराहम किया पाक फौज के जर्नैल के, आसिम मुनीर के, ट्रंप के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। ये उन्हीं के लिए सारा कुछ करते हैं, उनके जराइम में इनकी शराकतदारी है। उन्होंने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मौका फराहम किया। CIA पाक फौज को प्रोटेक्ट कर रहा है और इसके बदले में पाक फौज पाकिस्तान के अंदर जो बेगैरतियां मचाए हुए है उसके ऊपर खामोश रहने की डिमांड की गई होगी पाक फौज की तरफ से। यही तो चाहते हैं कि जो बेगैरतियां ये पाकिस्तानियों के ऊपर कर रहे हैं उस पर कोई आवाज ना उठाए। मुराद सईद ने इसके बारे में बात करते हुए कहा कि आलमी ताकतों को फर्दे वाहिद से नताइज जल्दी और फौरी मिलते रहे हैं,
चाहे वो अफगान जहाद हो या वॉर ऑन टेरर, तब डिक्टेटर को बैरूनी इमदाद और उनके अपने मुफादात अजीज थे। ताकत का खेल और ताकत को तवाला देने की ख्वाहिश वही है, बस फर्क यह है कि तब हम जरूरत थे, अब जरूरत बनना चाहते हैं। मजीद लिखते हैं, तब भी डिक्टेटर ने जाती मुफाद, ताकत और डॉलर के लिए कौमी मुफादात का सौदा किया, और आज भी वही हो रहा है। जिसको हमसे जो चाहिए वो मिलेगा। हम हर किस्म की हिदमत के लिए दस्तयाब हैं, चाहे उसके लिए मुल्की और कौमी मुफाद का कितना ही नुकसान हो। बस इतनी सी गारंटी चाहिए कि मुकामी सतह पर जो जैसे है उसको चलने दीजिए। पाकिस्तानियों को दहशतगर्द मार डालते हैं, पाकिस्तान के वुज़रा आज़म मारे गए, आज तक कातिल नहीं पकड़े गए, लेकिन 13 अमरीकियों को अफगानिस्तान में मारने वाला मुबैना दहशतगर्द, मुबैना मास्टरमाइंड, जिसको काश पटेल भी अलेजिड कह के मुखातिब कर रहा है, वो पकड़ा गया और अमेरिका पहुंच भी गया अमेरिका के जस्टिस का सामना करने के लिए। यह CIA ने प्लान बना के ट्रंप को पेश किया है, पाक फौज ISI को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके साथ मामलात सीधे करवाने के लिए। अब देखें कि ट्रंप जो अपनी CIA के, अपनी डीप स्टेट के पीछे पड़ा हुआ है, वो कैसे इनको रियायत देता है, वो कैसे इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करता है। वो इमरान खान की बात कि हमें दूसरों की जंगों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, हमारी अपनी जानों का नुकसान होता है, हमारी अपनी मेशे तबाह बर्बाद होती है। लेकिन जर्नैल है कि डेस्परेट है कि किसी ना किसी तरह ट्रंप इनको गोद ले ले कि बाइडन के जाने से ये जो यतीम हो चुके हैं खुद इनका प्यो बन जाए। देखते हैं CIA का ऑपरेशन ट्रंप को कन्विंस करता है या ओवरसीज पाकिस्तानियों की कोशिशें ट्रंप इंतजामिया को कन्विंस करने के लिए, वहां की पॉलिटिकल क्लास को कन्विंस करने के लिए, वहां की पब्लिक को कन्विंस करने के लिए, एंड देन कांग्रेसमैन को कन्विंस करने के लिए कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक की जो पामालियां हो रही हैं वो आसिम मुनीर के ज़रिए असर फौज के जरिए हो रही हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।